हाय स्टूडेंट, एक बार फिर से हम मिल रहे हैं मैथ्स के चैप्टर के लिए जिनका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ये चैप्टर में हमने कुछ आइडेंटिटीज लिख के लिस्ट बनाया था और कुछ उसके ऊपर से जो सम थे उसके आधारित सम वो हमने प्रैक्टिस किया था। वो आइडेंटिटी आप फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो और अच्छे से याद कर लो। अब हम यहाँ पे लिख के नहीं देंगे, आपको सीधा वो आइडेंटिटी याद करना है और उसके ऊपर से सम जो है वो डिकोड करना है। तो अभी अगला एक को कोई सम लेते हैं, एक डेसिमल वाला ले लेते हैं 0.4p माइनस 0.5q और इनका स्क्वायर। ये आइडेंटिटी दी है आपको और कहा है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय द यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो ये जो स्क्वायर है इनका आपको वैल्यू फाइंड करना है और उसके लिए आप जो सुटेबल आइडेंटिटी है उसका यूज़ करोगे और इस तरह से इनका आप आंसर ले सकते हो। चलो, इनके लिए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होती है सब अपने माइंड में याद करो, कौन सी आइडेंटिटी से हम ये सम करेंगे। तो आपको सीधी डायरेक्टली एक आइडेंटिटी याद आती है, वो है a माइनस बी का स्क्वायर। ये इनसे मिलता है, ये इतना पार्ट है इनको आप a कह दो, इतना जो पार्ट है इनको आप b कह दो। तो ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर। लेकिन उसका आंसर जो है वो क्या आता था, तो उसका आंसर था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये था इनका आंसर। ठीक है, तो अब ऐसे ही करना है इनको। चलो अरेंज कर देते हैं। अब इनको मान लो a, मतलब इतना जो पार्ट है ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। अब जहाँ पे भी आपको a दिख रहा है वहाँ पे ये लिखना है, b दिख रहा है वहाँ पे ये लिखना है। पहले ही आंसर में दिख रहा है a स्क्वायर है, मतलब कि 0.4p जो है उनका स्क्वायर है माइनस 2 a मतलब 0.4p, b मतलब 0.5q, फिर प्लस करके b का स्क्वायर मतलब कि 0.5q का स्क्वायर। ऐसे हमने आइडेंटिटी के हिसाब से इसमें लिख लिया। अब इनका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर का सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, तो आप कैसे करते हो, ये 0.4 का स्क्वायर करना है तो आप लिख के भी कर सकते हो ऐसे 0.4 इंटू 0.4। इनका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको स्क्वायर अगर है तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ से एक डेसिमल हटा दो, यहाँ से एक डेसिमल हटा दो, तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा। और जो डेसिमल हटाया था एक यहाँ से एक यहाँ से, तो एक के बाद एक, ये होता है इनका आंसर। या फिर डेसिमल का डेसिमल से जो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है उसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे आपको डायरेक्टली आप कर सकते हो और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप 0.4 जो है उनका स्क्वायर फाइंड करके डायरेक्टली ही आप लिख सकते हो। तो इनका आंसर आता है 0.16 और p का स्क्वायर जो है वो p स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.5 है, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.5। एक ये भी इसका मेथड है कि ये आपको डेसिमल निकाल देना है तो 10 कर दो, यहाँ से डेसिमल निकाल देना है तो 10 कर दो, फिर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया क्योंकि डेसिमल निकल गया, 4 5 जा 20 और ये 10 इंटू 10 100, ये कट 2/10 मतलब 0.2। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिला 0.2 और इनको करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो फिर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये डेसिमल एक बार यहाँ पे है, एक डिजिट के बाद वो निकाल दो, 2 2 जा 4 और वो जो एक डिजिट का डेसिमल निकाला था वो रख दो, तो ये आता है 0.4। तो यहाँ पे आपको मिलती है 0.4 p और q। जो वेरिएबल बचे हैं उनको ऐसे ही लिख देना है। ये मैंने सबका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दिखा है, 0.4 इंटू 0.5 करना है, तो फिर उसका जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, इस तरह से आप ये डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। वैसे आगे आप कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से मैंने रिवाइज करवा दिया आपको। अब यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर अब आप डायरेक्ट कर सकते हो।
अभी आपको पता चल गया तो 5 फाइजा होगा 25, 5 फाइजा 25 हो जाएगा। और आप लिखोगे 2 बार डेसिमल को इग्नोर करोगे तो 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा लोगे, मतलब 0.25, और क्यू स्क्वायर जो है उसका क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर ही लिखोगे। तो ये हो गया आपका आंसर 0.16 पी स्क्वायर माइनस 0.4 पी क्यू प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर। तो इस तरह से आपने ये स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आइडेंटिटी का यूज़ करके निकाल ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। उसमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि सिंप्लीफाई करना है। मैं थोड़ा सा जो लंबा हो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो इस टाइप का सम लेता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं 7m प्लस नहीं है 8n है, 7 के साथ 8 है लेकिन माइनस है, 7m माइनस 8n होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7n प्लस 8n और इनका स्क्वायर, और इनको सिंप्लीफाई करना है। तो आप ध्यान से इनके अमाउंट देखते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे 2 पार्ट मुझे दिख रहे हैं, एक यहाँ पे है पार्ट और एक यहाँ पे है ऐसे, और इनको 2 ब्रैकेट को ऐड करके रखा है। ठीक है, तो हम उनको अलग अलग भी देख सकते हैं। मान लो कि ये भी एक अलग ब्रैकेट है और एक ये भी अलग ब्रैकेट है, तो इस तरह से हम इनको अलग अलग समझ सकते हैं। अब ये पहला ब्रैकेट देखें तो उसके लिए आइडेंटिटी याद करनी है हमें। तो ये पहले ब्रैकेट के लिए आपके माइंड में जो आइडेंटिटी आ रही है वो ये है, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का यूज़ करके आप कर सकते हो। तो इसमें वो आइडेंटिटी लगेगी तो मैं इसमें लिख लेता हूँ यहाँ पर ए स्क्वायर, मतलब ये आपका a है और ये आपका b है, तो ये हो जाएगा 7m का स्क्वायर। ठीक, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आता है। ये आप जो साइन है ये माइनस करते हो, यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस आता है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस करके आइडेंटिटी करनी है, वही डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर आता है 2, a मतलब 7m, b मतलब 8m प्लस बी स्क्वायर मतलब 8n का स्क्वायर। इतना आपने कर लिया। अब ये प्लस वाली जो आइडेंटिटी है इनको यूज़ करते, यही आइडेंटिटी है लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ दोनों जगह पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये a है, यहाँ पे b है, फिर से करेंगे 7m का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया प्लस 2, a मतलब 7m, b मतलब 8n या b प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 8n का स्क्वायर। ये हो गया इनका, इतना जो पार्ट है इनको हमने आइडेंटिटी के हिसाब से कर लिया इनका स्क्वायर को। अब इनका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 7m स्क्वायर यहाँ पे है तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49m स्क्वायर। यहाँ पे करें मल्टीप्लिकेशन तो 8, 7 और 2 तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। 7 8 जा 56 और 56 2 जा कितना होगा 112। m और n तो है ही यहाँ पे, मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया 7, 8 और 2 को। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। और फिर से यहाँ 7m स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 m स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन करें तो 7 8 जा 56, 2 जा 112, m और n था। यहाँ पे देखें तो 8n का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर 64 और ये हो गया n स्क्वायर। अब इसमें जो लाइक टर्म्स है, एक जैसी टर्म्स जो भी आपको दिख रही है वो आप मार्क कर लो। इसमें कौन कौन सी आपको एक जैसी टर्म्स दिख रही है, तो मुझे यहाँ पे और यहाँ पे दिख रही है ये दोनों टर्म्स। ये है माइनस 112, ये प्लस 112, दोनों में mn और mn दिख रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दूसरी ये टर्म्स और ये टर्म्स भी एक जैसी है। ठीक है, ये दोनों एक जैसी टर्म्स जो है वो मैं मार्क कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये टर्म्स और ये टर्म्स एक जैसी है।
सभी को मैंने अलग अलग कलर से मार्क कर दिया है ताकि आप इनको अच्छे से समझ के कैलकुलेशन पार्ट जो है वो कर सकते हो। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, माइनस 100 प्लस 100 यहाँ पे m स्क्वायर, यहाँ पे भी m स्क्वायर, ये 49 m स्क्वायर है और ये भी 49, तो 49 प्लस 49 कितना होता है 98 m स्क्वायर। अब यहाँ पे बचा है 64 m स्क्वायर, यहाँ पे बचा है 64 m स्क्वायर, तो इन दोनों को प्लस करें तो 64 प्लस 64, तो 4 प्लस 4 8 और 6 प्लस 6 12, 128 m स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप ये सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। आपकी एक्सरसाइज में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे सिंप्लीफिकेशन दिए हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करो। अल्टीमेटली लास्ट में बात जो आती है वो आइडेंटिटीज पे ही आती है। अगर आपने आइडेंटिटी अच्छे से लर्न की है और समझ के कर ली है तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो कुछ और लेते हैं क्वेश्चन आंसर। एक ये वाला ले लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 एम क्यूब एन स्क्वायर ऐसे दिया है और इनको सिंप्लीफाई करना है। इंस्ट्रक्शन सिंप्लीफिकेशन के लिए ही दिया है, तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इनको। आप इनको ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ब्रैकेट है, इतना पार्ट, तो इतना पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिख रहा है, इतने पार्ट में हमें आइडेंटिटी दिख रही है। कौन सी आइडेंटिटी होगी, लिख लेते हैं यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ये a है आपका और ये इतना पूरा जो है वो आपका b है, तो इनको एटलीस्ट ये आइडेंटिटी से कर ले और बाकी के अमाउंट पे ऐसे ही रख दे। तो ऐसा अरेंज करते हैं, ए स्क्वायर मतलब कि एम स्क्वायर जो है उनका स्क्वायर माइनस 2 ए मतलब एम स्क्वायर, बी मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप बी देखोगे तो ये है एन स्क्वायर एम प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि एन स्क्वायर एम जो है उनका स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2 एम क्यूब और एन स्क्वायर। ये जो था वही मैंने रख दिया, इतने पार्ट को जैसे आइडेंटिटी से मैंने अरेंज कर लिया है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, एम स्क्वायर का स्क्वायर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होता है 2 टू द 4, तो ये m रेस टू 4 हो गया। यहाँ पे नंबर एक ही है m, तो ये -2 कर देते हैं, m स्क्वायर और m, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 समझा जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, m क्यूब हो जाता है, और n स्क्वायर तो था ही, इनको मैंने लिख लिया। अब इनका करते हैं स्क्वायर, n स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा n रेस टू 4 और m स्क्वायर, क्योंकि ये इसके ऊपर भी स्क्वायर होता है, इनके ऊपर भी होता है। फिर ये लिख लेते हैं 2 m क्यूब n स्क्वायर, जो हमें पहले से ही दिया है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये माइनस वाली टर्म और ये टर्म दोनों एक ही टर्म है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये आपका कैंसिलेशन हो जाता है, दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, तो बचता है m रेस टू 4 प्लस n रेस टू 4 और m स्क्वायर। ये है आपका आंसर। इस तरह से आप सिंप्लीफाई अलग अलग तरीके से कर सकते हो। कुछ और भी सम दिए हैं, वो अब आप प्रैक्टिस करो। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इंस्ट्रक्शन दिया है कि शो दैट, और फिर अमाउंट लिखी है 3x प्लस 7 इनका स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 का स्क्वायर। शो दैट ये दिखाना है, मतलब कि a जो है ये यही है, ये दिखाना है। तो इनके लिए हम मेथड से जाते हैं कि अगर यहाँ पे जो आपको टर्म्स दी है इनको इस तरह से करना है तो कैसे हो सकता है, और आपको पता है कैसे करेंगे आप। एक ही आंसर है इसका, आइडेंटिटीज।
आइडेंटिटी से ही ये सब चीज़ें जो है वो आप कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे देखें तो कैसे है आइडेंटिटीज़ में कैसे अरेंज हुआ है। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, इनको ये प्लस वाली जो आइडेंटिटी है यहाँ पे ऐसे आप प्लस समझ लो, तो ये प्लस की हो जाएगी a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का, ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये आपका a है, यहाँ पे ये आपका b है। तो अब आपको मिलेगा ये 3x का स्क्वायर प्लस 2, a मतलब 3x, b मतलब 7 प्लस 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस 84x। ये तो दिया हुआ है, वही हमने लिख लिया। अब इनका सिंप्लीफिकेशन करना है, लेकिन हमें पता है कि लास्ट में यही लाना है, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो गया 3x होल ब्रैकेट का स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, और इनको भी ऐसे रहना, इनका हिसाब कर लेना है। 7 3 जा कितना होता है 21, 21 2 जा 42x, ठीक है, और प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 84x, इतना। स्क्वायर वाले को स्क्वायर ही रहने दिया, वैसे कैलकुलेट करके रख दो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पता है कि लास्ट में फिर से ऐसे अरेंज करना है ताकि ये आंसर ले सके, इसलिए हमने ऐसे ही रखा। अब यहाँ पे दो टर्म्स दिख रही है, ये 42 और ये 84x, इनका हिसाब किताब होगा क्योंकि ये दोनों है लाइक टर्म्स। अब ये प्लस 42 माइनस 84x, तो 84 में से 42 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितने बचते हैं, 42 ही बचेंगे, लेकिन साइन में माइनस की आती है। अब ऐसे मिलता है आपको 3x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 7 का स्क्वायर। इन दोनों का हिसाब किताब कर लिया तो ये आंसर आया, ये हमने लिख लिया 84 माइनस 84x प्लस 42x का, तो ये ऐसे आ गया। अब ये जो है इनको आप अरेंज कर लो, कैसे अरेंज करोगे, 2ab में, क्योंकि a यहाँ पे है, a b यहाँ पे है, ये मान के इनको अरेंज करो तो क्या मिलता है 3x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो देखते ये 2ab होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे देखें तो 2, a मतलब 3x, b मतलब 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, ये मिल गया। लेकिन दोनों में से कोई एक जो है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये यहाँ पे माइनस की साइन आती है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आपको माइनस रखना है, तो आप इनको लिख सकते हो ऐसे ही। अगर ऐसे ही आप इसको माइनस करके लिख दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी टर्म्स आप माइनस कर लो, ये कर लो, इनको माइनस समझ लो, ये 7 जो है ये माइनस है, ठीक है, तो 7 को आप माइनस समझ लो, ये माइनस दिया है आपको। यहाँ पे तो प्लस होना ही है b स्क्वायर का, तो वो 49 ही हो जाएगा, वैल्यू तो उसकी वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे इसको माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस 7 3x और 2, ठीक है। 2 पहले लिखना होता है वैसे फॉर्मूला के हिसाब से, अगर हम देखें तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं और माइनस 7 यहाँ पे, मतलब 2a और b, ये आपको मिल गया। अब अगर ऐसे मिला है तो इसमें यहाँ पे माइनस की साइन है, तो आप लिख सकते हो 3x माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो गया इनका आंसर। तो ये आपको जो लाना था वही आपने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। दूसरा ये कि इनका भी आप फैक्टराइजेशन करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इनका भी आप फैक्टराइजेशन करोगे, मान लो कि ये 3x माइनस 7 और इनका स्क्वायर, तो ये a हो गया आपका, ये b हो गया, यहाँ प्लस है उसकी जगह पे माइनस वाली फॉर्मूला ले लो, तो कैसे मिलता है 3x का स्क्वायर माइनस 2 3x, यहाँ पे 7 और प्लस 7 का स्क्वायर, जो यहाँ तक आपने लाया तो वही है ये, ठीक है। इसमें माइनस तो यही यहाँ पे, तो यहाँ पे तो माइनस मतलब 70 की जरूरत नहीं है क्योंकि ये माइनस तो यही 42। इस तरह से आप ये दोनों को कंप्लीट कर दिया, आपने दर्शा दिया, ये दोनों जो है वो इक्वल चीज़ है। यहाँ पे माइनस की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये माइनस की साइन तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इनके ऊपर से सीधा ये यहाँ पे आ जाता है, तो आपने प्रूव कर दिया कि इनके ऊपर से ये ला दिया आपने। तो ये आप इनको अगर राइट हैंड साइड समझते हो, इनको लेफ्ट हैंड साइड समझते हो, मतलब ये आपका RHS है, राइट हैंड साइड, और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से आप शुरू करो, LHS लेफ्ट हैंड साइड से आपने लिया ये, फिर इनमें सब चेंजेस किए,
अलग अलग स्टेप्स किए, कैलकुलेशन किया, तो आपको क्या मिला? RHS। ये RHS मिल गया राइट हैंड साइड में। मतलब ये हुआ कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। तो आपने प्रूव कर दिया। शो दैट कहा है तो हमने दोनों साइड जो है वो इक्वल है ऐसा बता दिया है ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो या कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो ऐसा हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 4PQ प्लस 3Q ब्रैकेट कंप्लीट, फिर इसका स्क्वायर माइनस 4PQ माइनस 3Q इनका स्क्वायर इज इक्वल टू 48PQ स्क्वायर आता है। ये बताना है आपको। शो दैट कहा है, ये दर्शाना है। तो आप लोग भी सोचो, आपको यहाँ पे दो दो टर्म्स दिख रही है, दोनों ब्रैकेट का स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या लगेगी आप सोचो। चलो देख लिया। कुछ लोगों ने शायद लिखना भी शुरू कर दिया होगा, जिनको पता चल गया होगा कि कैसे करना है। शो दैट मतलब प्रूव करना है या तो शो करना है, तो सबसे पहले LHS लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है वो क्या दिया है? 4PQ प्लस 3Q का स्क्वायर माइनस 4PQ माइनस 3Q का स्क्वायर, ये दिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4PQ प्लस 3Q और पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे 4PQ माइनस 3Q और पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहाँ पे दो आइडेंटिटीज है, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। वो आइडेंटिटी से भी आप कर सकते हो, लेकिन एक और आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये पूरा जो है इनको a कह दो, ये पूरा a हो गया, ये पूरा आपका b हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से भी कर सकते हो। चलो वो आइडेंटिटी से करें। आप वो अलग वाली आइडेंटिटी a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर से भी करके देख लेना, लेकिन अभी यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करते हैं। तो आइडेंटिटी लिखते हैं सबसे पहले। आइडेंटिटी क्या है ओरिजिनली? आइडेंटिटी ऐसे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आता है a प्लस बी अनदर ब्रैकेट a माइनस बी। ये है हमारी आइडेंटिटी कि अगर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो आंसर उसका a प्लस बी अनदर ब्रैकेट a माइनस बी। तो ये पूरा a स्क्वायर है, ये पूरा b स्क्वायर है, तो सीधा आंसर लिखते हैं a प्लस बी। a मतलब क्या हुआ? 4PQ प्लस 3Q, a हो गया। अब प्लस करके b पूरा लिखते हैं, 4PQ माइनस 3Q, ये हो गया a प्लस बी, ये a और ये b। अब दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी करना है, पहले a लिख देते हैं, 4PQ प्लस 3Q। ठीक है, यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे माइनस करना है, और माइनस करना है तो मैं इनको ब्रैकेट में लिखता हूँ ताकि हिसाब किताब ठीक रहे। 4PQ माइनस 3Q, ये ऐसे, ये a है, ये b है, a में से b को माइनस कर दिया हमने। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में हिसाब किताब देख लेते हैं कैसे मिल रहा है। तो यहाँ पे 3Q जो है वो कैसा है? प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस और माइनस 3Q कैंसिल यहीं से हो जाते हैं। और अब आगे देखिए, तो ये 4PQ प्लस 4PQ कितना होता है? 4 प्लस 4 8PQ मिलेगा। ये एक ब्रैकेट में मिला। अब इनका करते हैं, लेकिन ये पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो वो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो आपको ये 4PQ प्लस 3Q जो था इतना तो मैंने लिख लिया। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 4PQ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3Q। ये साइन की आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने अलग से इनको ब्रैकेट में किया था। जब सब्ट्रैक्शन करो
तो ब्रैकेट करके करो ताकि इनका हिसाब किताब ठीक से हो और कोई भी हिसाब में गड़बड़ ना हो, एक भी टर्म्स में आपको साइन की मिस्टेक ना मिले। अब यहाँ पे 4pq ये प्लस है, कुछ लिखा नहीं है तो प्लस समझते हैं। यहाँ पे है -4pq, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस, तो 3q + 3q मतलब कितना होता है 3 + 3, ये 8pq तो है ही, और 3 + 3 कितना हुआ 6q। अब ये दोनों ब्रैकेट जो है वो तो मल्टीप्लिकेशन में है, 6 8 जा कितना होता है 48, p का p, q यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ये हो गया q का स्क्वायर। तो जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिया है वो मिल गया RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था, इनको आइडेंटिटी लगाई, इनका सिंप्लीफिकेशन किया, कैंसलेशन किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये टर्म्स आ गई, इसमें से हमने लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो दोनों यहाँ पे इक्वल है, वो हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी का यूज़ करके बहुत सारे ऐसे भी सम जो है आपकी टेक्स्ट बुक में वो सभी आप ट्राई करो, और कुछ बचा हुआ अभी थोड़ा सा पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। सब अच्छे से पढ़ो और टेबल अच्छे से याद कर लो।